खुदावंद का शुक्र होवे। खुदा साडे लैके है और खुदा ने लोगों को मिलने का मौका मिले और खास करके धन्यवाद करना है पास्टर आर गुप्ता जी का जेडे सचमुच जिवें बाइबल में लिखा कि मसीह के साडा प्रेम दुनिया के प्रेम तो अलग होना चाहिए। सो हमेशा अपने प्रेम को प्रगट करते और जो भी कोई प्रोग्राम होता है खास करके सब जरूर इन्विटेशन देते हैं। USA परमानेंट में जा रहे थे और पास्टर ने इस गल शेयर किया और उन्होंने चाहत सी कि अमेरिका जाने तो पहला मैं इस चर्चे जाऊँ। सो खुदा की प्रार्थना की तरफ खुदा ने अगला दिन बख्शा है कि असीं तुहाडे विच आइए और खुदा के इस पवित्र कलाम नूं तुहाडे नाल शेयर किया जाए। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग हैं जिन्हें पंजाबी समझते हैं? हालेलुया। क्योंकि हिंदी का हो सका मैं शायद मैंने भी हिंदी ना बोलने को हिंदी थोड़ी मेरी पंजाबी स्टाइल की इस करके मैं बोलता नहीं। तो जावांगा कि पंजाबी दे दी गल करिए पढ़ांगे जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम की नजाकत को देखते हुए असीं समय नूं बहुमूल्य जाने कि पढ़ांगे याकूब का खत ओदा 1 अध्याय ओदी 15 वर्ष उस तो बाद यूहन्ना का खत ओदा 2 अध्याय ओदी 16 वर्ष उस तो बाद विचार करांगे। याकूब का खत ओदा 1 अध्याय ओदी 15 वर्ष। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र हो जागते रहना थोड़ी देर तक क्योंकि जल्दी जल्दी ही असीं इन्हां लाइनां ते गौर करांगे। हुण आयतां नहीं पढ़ाईआं जाणगीआं सिर्फ विचार किया जाएगा। बोल हालेलुया। तद कामना जहां गर्भवती हुंदी है कि पाप नूं सारे नाल बोलना क्योंकि मुझे पता कि तुसी खुदा जो उस जन के कोलों सीखते हो जिहदे उत्ते खुदा का मसा है और खुदा ने हर तरह की उन्होंने आशीष बरकत दी है और खास करके खुदा ने अपने कलाम के गहरे भेद अपने दास से इंतजार किए हैं। सो इसलिए मैनू भी खुशी होती है और मेरे चाह होता है कि जब मैं तुहाडे शेयर करता मैंने पता है कि लोग कलाम के नाल मुहब्बत करने वाले हैं। बोल हालेलुया। मैं पढ़ागा फिर तुसीं नाल नाल दसना तद कामना जां गर्भवती हुंदी है कि पाप नूं जन्म दिंदी है। कामना पैदा होगी तो किहनूं जन्म देगी? अगली लाइन लिखी जब पाप नूं पूजिया जाता है। पहला पाप तो पहला कामना पैदा होती है जब पाप की फिर पूजा की जाती है उदों फिर मौत नूं जन्म दिंदा। पहला स्टेप ते अगर बंदा रुक जाए अगर कामना के उत्ते कंट्रोल कर लवे तो फिर पाप पैदा नहीं हो सकता। अगर कामना के उत्ते कंट्रोल ना होवे तो फिर पाप पैदा होता है और पाप जो पैदा होता फिर उन्होंने जो पूजा जाता तो फिर लिखा मौत पैदा होती है। एक दूजे तो ये इस तरह की बीमारी है जिवें शुगर की बीमारी किसी को हो जाए तो 3-4 बीमारियां विरासत में ही मिल जाती हैं। हार्ट अटैक भी विरासत में मिल जाता है, किडनियां भी विरासत में जांदियां लगदियां, अखां की रोशनी भी चली जाती, यानी कि ये बीमारियां अगे तो अगे फिर जन्म दिंदी। कामना जो गर्भवती हुंदी है ते पाप नूं जन्म दिंदी है ते पाप की जो पूजा की जाती है तो फिर वो मौत नूं जन्म दिंदा। यूहन्ना का खत ओदा 2 अध्याय ओदी 16 वर्ष च लिखिया शरीर की कामना नेत्रा की कामना ते जीवन का अभिमान ये खुदा को नहीं है। ये चीज़ां खुदा को दूर करने के वास्ते है। शरीर की कामना जो करता है इसका मतलब वो शरीर के नाल मोहब्बत करता उन्होंने आत्मा के नाल कोई मतलब नहीं है। नेत्रा की कामना नेत्रा ने हमेशा इंसान के कोलों गुनाह करवाया और जो ये नेत्र उस गुलाम नूं खुदा दे वाल लग जाते हैं तो ये जिहड़ा असीं पढ़िया कि जब पाप नूं पूजिया जाता तो फिर मौत नूं
जन्म दिंदा। यही नजर फिर जो खुदा के वाल लगदियां, जो प्रभु यीशु मसीह के वाल लगदियां, तो फिर प्रभु यीशु मसीह जवाब दे विच की कहंदा, राह मैं हां, सच्चाई मैं हां ते जिंदगी भी मैं हां। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨਾ ਆਈ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਾਮਨਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। कामना पैदा हो चुकी है ताकि उसका समाधान है प्रभु यीशु मसीह। अगर कामना नहीं सी रुकी, उन्हें पाप को पैदा कर देता, ताकि कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका भी इलाज है यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। पापां नूं माफ करने वाले का नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिहदे नाम दे विच अज असीं इस जगह ते इकट्ठे होए। जदों भी गुनाह होया, इस नजर ने गुनाह किया, ते जदों नजर ने गुनाह किया तो फिर पाप पैदा होया, पाप पैदा होया तो फिर मौत आ गई। इसे नजर ने फिर जो प्रभु यीशु मसीह के वाल वेख्या, मौत तो बच गई, फिर पाप तो भी ये जिंदगी बच जाती है, तो फिर कामना के उत्ते भी कंट्रोल हो जाता है। मैं तकरीबन सारे हिंदुस्तान के एक शब्द सुनता हाँ, मौत सच है। की है जी? सारे बोलो की है? तकरीबन लिखा होंगे, तकरीबन अखबारों में भी पढ़ते हैं, तकरीबन गड्डियां पिछे लिखा होंगे, तकरीबन बहुत बहुत महान खुदा के लोग ये दसते हैं कि मौत जी वो सच है। लेकिन बाइबल दसती है कि जिंदगी सच है। बोलो हालेलुया। जिंदगी तो घटना सच कोई नहीं, मौत सच नहीं है। एक गलत बयान किया गया कि मौत सच है। सच मौत नहीं, सच जिंदगी है। कोई इंसान किसी महापुरुष को चला गया, कहते भी कुछ मौत के बारे सानू बयान किया जाए, कुछ मौत के बारे दसो। अब महापुरुष ने जवाब दिता, कहते भी मौत के बारे में मेरे को कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं मरिया नहीं है। जो मर चुका होगा उसके को मौत का ज्ञान मिल सकता है। मरिया हुआ बंदा मौत का तजर्बा दस सकता है, मरिया हुआ बंदा मौत के उत्ते बयान दे सकता है। मौत जिहदी हो चुकी होवे वो दस सकता है कि मौत की है। इसलिए उन्हें आख्या कि मौत के बारे मेरे को ना कुछ, मेरे को तो जिंदगी का तजर्बा है। उस जिंदगी का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मौत सच नहीं है, जिंदगी सच, क्योंकि बाइबल दसती कि जिंदगी सच है। अगर मौत सच है तो फिर सारे मरना पवेगा, मर के सच के बारे जाना जा सकता। ते जे मौत सच होंदी ते प्रभु यीशु मसीह नूं यूहन्ना दी अंजील 8:31 और 32 विच ये ना कहना कहता, सच्चाई नूं जानोगे ते सच्चाई तुहानूं आजाद करेगी। इसदा मतलब किते ना किते अंधेरे दे विच बैठे, किते ना किते अज्ञानता है, किते ना किते अजे पूरा प्रकाश होया नहीं। हनेरे ने परमेश्वर दे अगे दस्तखत दित्ती, कहता परमेश्वर जी मैं एक फरियाद लैके आया तुहाडे अगे। परमेश्वर ने पूछा दसो, कहते भी एक मेरा बड़ा तगड़ा दुश्मन है, जिहड़ा जदों दा तुसीं मैनूं बनाया ते उदों दा तुसीं उहनूं बनाया, वो मेरे सकून दे विच विघन पाउंदा, वो मेरी शांति नूं भंग करदा है। मैं तुहाडे कोल फरियाद लैके आया कि तुसीं उहनूं तलब करो ते उहनूं पुछो भी वो मेरी शांति दे विच विघन क्यों पाउंदा, वो मैनूं क्यों सताउंदा है, वो मेरा क्यों पीछा करदा है। परमेश्वर ने पूछा कौन है जिहड़ा तेरी शांति दे विच विघन पा रहा, उसदे बारे बयान कर। अगो हनेरे ने कहा ये जिहड़ा प्रकाश, ये जिहड़ा सूरज तू पैदा कीता, ये शुरू तो लैके अज तक मैनूं सता रहा है, ये मेरी शांति भंग करदा, मेरे सकून दे विच विघन पाउंदा। परमेश्वर ने सूरज नूं तलब कीता, पूछा कि तू भाई इहनूं कदी सताउंदा है। अगर सूरज ने जवाब दिता, कहता मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं कदी नहीं चाहया, मैं कदी इहदा पीछा नहीं कीता, मैं कदी इहनूं तंग नहीं कीता, मैं कदी इहदी शांति नूं विघन नहीं पाया, मैं इहदे सुकून नूं कदे भी खराब
दुनिया का चानन मैं हाँ, बोलो हालेलुया। जो वो चानन होता उदों सारे के सारे हनेरे फिर अपने आप ही गायब हो जाते। असल दे विच हनेरा है ही नहीं है, हनेरा सी ही नहीं। हनेरा उन्होंने भी नजर आता है जिहड़े हनेरे दे विच जीवन जिउंदे आ, क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति, प्रकाश की गैर हाजिरी ही हनेरे को बयान करती है। जे प्रकाश होवे तो फिर हनेरा किते भी हुंदा नहीं है। अज साडी जिंदगी दे विच पाप पैदा हो गया, अज साडा जीवन हनेरे दे विच गुजर रहा है। इस करके सानू लगता है कि मौत ही सच है, जीवन सच नहीं है। लेकिन जिन्होंने जीवन पाया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह बारे ज्ञान हासिल किया, उन्होंने पता लग गया जिंदगी सच है, मौत सच नहीं है। और जिंदगी को बयान किया जा सकता है, जिंदा बंदा बयान कर सकता, मौत को ना कदे किसी ने बयान किया तो ना ही बयान कर सकता। ये तीन तरह के लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आते। एक बच्चा है जिन्होंने परमेश्वर ने दिमाग से दिता, पर वो सोच नहीं सकता, विचार नहीं सकता, फैसला नहीं ले सकता। इस करके बच्चा लोगों को समझ नहीं आता, तो कह देते हैं कि शायद छुड़ाई है, ये पागल है। इसके बाद एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें को सब कुछ है लेकिन वो खत्म हो चुका है, जिन्हें उसी पागल का दर्जा देते हैं। बच्चे को समझ है पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, पागल की समझ ही खत्म हो गई है। इस करके उन्हें दुनिया पागल का दर्जा देती है। उस तो अगे एक दर्जा होर है, दुनिया संतां नूं भी पागल कहती है, दुनिया सेवकां नूं, खुदा दे लोकां नूं भी पागल कहती है। क्यों पागल कहती है दुनिया? क्योंकि बच्चा जिहदे कोल समझ है पर समझ नहीं सकता, पागल जिहदी समझ खत्म हो चुकी है, ते संत वो है जिहड़ा इस दुनिया की समझ तो पार निकल जाता। बोलो हालेलुया। ये भी समझ नहीं आता क्योंकि सच बोलता है तो कहते इन्हूं जहर पिला दो। सच बोलता दुनिया की समझ तो बाहर। जो यीशु मसीह ने सच बोलिया कि इन्हूं शरीर ते लटका दो, सुकरात ने जनान दे सच बोलिया कि इन्हूं जहर दे के मार दो, मंसूर ने सच बोलिया कि इन्हूं सूली दे उत्ते चढ़ा दो, बुढ़े शाह ने पाकिस्तान की एक बस्ती दे विच सच बोलिया कि इन्हूं धक्के मार के बाहर कर दो क्योंकि ये मुसलमान नहीं काफिर है। साढ़े भी हिंदुस्तान की एक महान शख्सियत हुई, महात्मा बुद्ध ने इस संसार के जन्म लिया, इस हिंदुस्तान के जन्म लिया। उन्होंने भी सच बोलिया, लोगों के कोलों सच बर्दाश्त नहीं होया कि इन्हूं हिंदुस्तान के विचों ही कर दे। सच का हमेशा लोग बैरी रहे हैं, सच के बैरी रहणगे। क्यों? क्योंकि कामना गर्भवती हो चुकी है ते पाप पैदा हो चुका है। पाप ने ऐसा हनेरा लिया है कि पाप दे विच इंसान नूं सही डिसीजन लैण दा वक्त नहीं मिल रहा कि मैं की सच मन्ना ते की झूठ मन्ना। इस करके फिर वो किते जाके जो उसकी समझ नहीं समझ काम करती, फिर वो कहता है मौत सच है। लेकिन असि अज गौर करना, जीवन सच है ते जीवन प्रभु यीशु मसीह है। पाप एक मनुख के द्वारा लिखा आया, रोमियो 5 अध्याय 13 वर्ष दे विच एक मनुख के कारण दुनिया दे विच पाप आया, पाप के कारण मौत आई ते मौत फिर सारे लोगों के विच फैल गई। इस मौत के उत्ते फतह पाउण दे लई परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और कुरंथियों पहला जब पढ़ते हैं उसका 16 अध्याय उसकी 55 वर्ष दे विच उन्हें लिखा, ऐ मौत तेरा डंग किथे, ऐ मौत तेरा डंग किथे, क्योंकि तेरे उत्ते फतह पाउण दे लई परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिता है। बोलो हालेलुया। इसलिए मौत तो हुण डरन की जरूरत नहीं है, सिर्फ कामना नूं रोकना है। ते कामना देखण दे नाल पैदा हुंदी है, नज़रां दे नाल पैदा हुंदी है। और जिन्ने लोग फिर नज़रां दे उत्ते कंट्रोल कर लेंदे आ, वो जिंदगियां फिर मुबारक हो जांदियां। असीं गौर करांगे, उत्पत्ति की किताब दे विच असीं पढ़दे हां, परमेश्वर ने आदम नूं ते हवा नूं बागे अदन दे विच रखिया। उन्होंने हुक्म दिता, उन्हें एक हुक्म ये सी कि तुसीं इस दरख्त के फल तो कदे भी नहीं खाना, जिस दिन तुसीं खाओगे तुसीं उस दिन मेरे तो मर जाओगे। परमेश्वर का हुक्म सी और उसी बाग के विच रहिंदे सन। ऐसा नहीं है कि कदे उन्होंने उस दरख्त को देखा नहीं,
परमेश्वर ने बयान ही नहीं किया। एक दरख्त भले ते बुरे की पहचान के वास्ते सी ते एक वृक्ष जीवन का दरख्त सी। ਉਹਦੇ बारे परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम ये तो खाना है कि नहीं खाना, लेकिन भले ते बुरे की पहचान के दरख्त बारे कहा गया कि ये फल तो तुम बिल्कुल भी नहीं खाना, जिस दिन तुम इन्हू खाओगे तुम मेरे तो मर जाओ। सबनों शैतान ने इस्तेमाल किया और उन्हें देखा कि जो हवा कड़ी सी उन्हें फिर वार किया। वो हवा के कोल गया, उन्हें चलाकी के नाल पूछया कि परमेश्वर ने किहड़े-किहड़े हुक्म तुहानूं दिते हैं, किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां तुहानूं सिखा रहा है। कई कुछ दस्सिया क्योंकि औरतां जल्दी बोल जांदियां हन। बोलो हालेलुया। भैणां जल्दी बोल जांदियां हन। ये भी साडी भैण सी बागी अदन दे विच साडी मां हवा, ये भी जल्दी बोल गई। कहते भी किहड़े-किहड़े हुक्म दिते आ, वो कहते भी बड़े सारे हुक्म है, पर खास हुक्म ने यह दिता कि इस भले ते बुरे की पहचान के दरख्त का फल तुसी नहीं खाना, जिस दिन तुसी खाओगे तुसी मेरे तो मर जाओ। आज दुनिया में गौर करो, बुजुर्ग सियाने दसते हैं कि घर के विच औरत नूं कल्लियां नहीं छड्डना चाहिए, शैतान नूं मौका मिल जाता है। कहना गुस्सा ना करन बिल्कुल, ते जे गुस्सा करने की गल होवे ते कदे गौर करियो कि बाइबल ने ना कदे झूठ बोलिया ते ना कदे झूठ बोल सकती है। ये जो बयान करती बिल्कुल सच परफेक्ट है, ये उत्ते कोई उंगली ना चुक सके ते ना ही चुक सकता। हवा ने सब कुछ दस दिता, कहनी परमेश्वर ने मना किया। अगर शैतान ने फिर कहा कहना परमेश्वर ने तुहाडे नाल झूठ बोलिया, परमेश्वर ने झूठ बोलिया तुहाडे नाल, वो बिल्कुल तुहाडे नाल धोखा कर रहा। परमेश्वर नहीं चाहता भी तुसी ओहदे समान हो जाओ। परमेश्वर तुहानूं अपने तो छोटा बना के रखना चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता तुसी ओहदे वांगू बुद्धिमान होवो। परमेश्वर नहीं चाहता तुसी भले ते बुरे नूं पहचानने वाले बन जाओ। मैं तुहानूं दसदा हां, अगर तुसी इस फल नूं खाओगे तो तुसी परमेश्वर वर्गे हो जाओ। बोलो हालेलुया। अगर ये तो खाओगे तो परमेश्वर वर्गे हो जाओगे। अज भी यही संसार दे विच चलदा है। जदों कि साडी भैण इकल्ली घर हुंदी है ते पड़ोसन जदों आउंदी है, उदों कहनी तूं ते एवं टाइम वेस्ट करन डई आ, थोड़ी जी चलाकी कर ते तूं भी अपनी सस वर्गी हो जावेंगी। बोलो हालेलुया। कहते सच नूं सुनना ते सच नूं बयान करना। सच नूं बयान करना मैं समझदा इन्ना औखा नहीं है, पर सच नूं बर्दाश्त करना जिहड़ा वो बहुत ज्यादा औखा है। बर्दाश्त नहीं होता सच। किसी नूं एवें तुसीं कह दो भाई साहब अज बड़े तुसीं खूबसूरत लग रहे हो, मेरा ख्याल है कि कितने भी राह जितने भी कोई नाई की दुकान आवे कि शीशे बोरे खड़े होकर जरूर देखेगा। बोलो हालेलुया। भी अज गल कि भैया पता नहीं क्यों कि सोहना कह दिता, वो जरूर देखेगा राह में कितने ना कितने रोक के। जे वो कह दो भी अज बड़ा बदसूरत लग रहा तो मेरा ख्याल थोड़े गल पै जाएगा, क्योंकि सच को बर्दाश्त करना बड़ा औखा जा लगता है। अज भी यही दुनिया में हो रहा, इंसान अपनी जगह की पहचान नहीं कर रहा, अपनी जगह के उत्ते उहदियां नजरां नहीं लगियां। इंसान की नजर दूजे के ओहदे उत्ते लगी हुई है, दूजे की कुर्सी उत्ते लगी हुई है, दूजे के घर के उत्ते लगी, दूजे की औलाद के उत्ते लगी हुई है। इंसान की नजर उस जगह ते नहीं लगी जिस जगह के उत्ते परमेश्वर चाहता इसकी नजर लगी रहे। इसे करके लिखा कामना जो गर्भवती होती है तो पाप नूं जन्म देती है, ते पाप नूं जदों जन्म दिंदी है तो फिर पाप मौत नूं जन्म दिंदा ते देखण दे नाल ही हमेशा कामना पैदा होती है। ते कामना पैदा कराउण दे लई भी बड़े लोग बैठे हैं। उन्हें कहा बिल्कुल झूठ बोलिया परमेश्वर ने तुहाडे नाल, जदों तुसीं इस दरख्त के फल को खाओगे तुसीं परमेश्वर के समान हो जाओगे, परमेश्वर वर्गे हो जाओगे। लेकिन वो भुल गए। उत्पत्ति किताब ਉਹਦਾ एक अध्याय ਉਹਦੀ 26 वर्ष च लिखिया, आओ ਅਸੀਂ
वर्गा बनाइए। बोलो हालेलुया। इमेज और लाइकनेस दोनों चीजों के उत्ते परमेश्वर ने इंसान को बिल्कुल अपने वर्गा बनाया। हिजकिय्याह की किताब के जिहड़े पहला चैप्टर ਉਹਦੇ दर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ पढ़ो ਉੱਥੇ साफ करके 5 वर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा एक अध्याय ਦੀ कि वो ਜਿਹੜਾ दर्शन ਨੂੰ दिखाया गया परमेश्वर ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ दिखाया गया। बोलो हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ परमेश्वर ने ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ वर्गा बनाया ਸੀ। आदम ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, औरत ਨੂੰ नहीं। ਤੇ शैतान ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? बोलो सारे किहदे कोल आया? शैतान आदम दे कोल नहीं आया, क्योंकि मैं समझदा कि आदम नूं इस चीज का शायद एहसास होवेगा कि परमेश्वर ने मैनू अपने समान बनाया है। वो औरत दे कोल आया, क्योंकि औरत परमेश्वर के समान नहीं सी बनाएगी, औरत मर्द के समान बनाई गई। इसे करके अगे जाके लिखा इंसान नूं मर्द नूं सिर ढकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का रूप है, पर औरत नूं सिर ढकना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर का नहीं बल्कि आदम का रूप। अटैक किथे कीता उन्हें आके हवा दे उत्ते अटैक कीता, कहता कि तुसी जदों इस फल नूं खाओगे तुसी परमेश्वर वर्गे हो जाओगे। इन्हें आप भी परमेश्वर वर्गा बनने की कोशिश की थी, इहदियां नजरां ने भी धोखा खाता। ये भी अपनी उस जगह को पहचान नहीं सकिया, उस जगह के उत्ते नजर टिका नहीं सकिया जिस जगह के उत्ते परमेश्वर ने इनू रखिया सी। इनू वो पौधा दिता गया सी, लिखिया परमेश्वर के सिंहासन के उत्ते वो अपने पंख खिलार के खड़ा होता सी। बोलो हालेलुया। उन्होंने तो परमेश्वर ने पहला ही अपने तो ऊंचा रख के बनाया सी, लेकिन उन्हें होर ऊंचा जाना चाहा ते परमेश्वर ने कहा तू जिहड़ा ऊंचा जाना चाहता मैं तेनू पताल दीआं गहराइयां तक डेगांगा, क्योंकि तेरी नजर मेरे सिंहासन के उत्ते टिक गई है, ते जिथे मैं तेनू खड़ा कीता सी उस जगह तो तेरी नजर हट गई है। हवा रोज देखती सी उस दरख्त के फल, पर कदे भी उन्होंने खाण की जरूरत नहीं सी की। लेकिन जब शैतान ने कहा तो फिर लिखा कि हवा ने उस फल नूं गौर दे नाल देखा। किदा देखा? गौर दे नाल देखा। जब गौर दे नाल देखा तो फिर उसके मन ने कहा, जिद्दां ही देखा उसी तरह कामना पैदा हुई। कामना पैदा हुई तो उन्हें उस फल नूं ले लिया, नाले आप खादा ते नाले अपने पति नूं भी दे दिता। देखने के नाल कामना पैदा होती है, इन्हें देख लिया। अज भी जो असी दुनिया से गौर करते हैं, अज भी कामना देखने के नाल ही पैदा हो रही है। एलिया के बहुत चेले सन, अलीशा के भी काफी चेले बड़े बाद में, लेकिन नजर नजर के विच फर्क सी। एलिया की नजर अपने गुरु के उत्ते लगी रही, उन्होंने होर किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं सी। अज शागिर्दां की निगाह, अज संगत की निगाह खुदा के दास उत्ते नहीं लगी हुई। अज खुदा के दास जो अपने लिए सहायक खड़े करते हैं ते कुछ ही समय दे विच वो ये नहीं दिमाग दे विच सोचते कि असी अपनी नजर किसी होर पासे लगाइए। जो सहायक खड़े किए जाते हैं तो सब तो पहला उन्होंने नजर अपने उस्ताद के सिंहासन के उत्ते ही लग जाती है। अलीशा उन्हें कहा मैनू संगत नहीं चाहिए, मैनू कलीसिया नहीं चाहिए, मैनू तो उस्ताद का आशीर्वाद चाहिए है। बोलो हालेलुया। नजर उस्ताद के आशीर्वाद के वाल लगी होनी चाहिए। जो उस्ताद के आशीर्वाद वाल नजर लगी होगी तो किसी ने कहा कहते भी तुसी दाता मंगते हो, तुसी दाता नहीं मंगते। दाता के कोलों दाता मंगते हो, दाता आ जाएगियां खत्म हो जाएगियां, पर जो दाता ही मंग लिया तो दाता के नाल सारियां दाता भी
आ जाएंगे। बोलो हालेलुया। नजर कामना जो गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है। नजर किथे लगानी? लिखिया भी आराम का सेनापति नहमान कोड़ी आया, बहुत सारा चढ़ावा लेके, और बोले थले खड़े होके मैसेज भेजा भी जाओ जाके एलीशा नूं कहो भी आराम का सेनापति नहमान तेनों मिलने के वास्ते आया। सनेहा पहुंचा तो एलीशा ने उपरों ही कह दिता, कहता भी उन्होंने जाके कहो भी यरदन नदी के विच चुबियां जाके लगा ला तो तू अपने कोड़ तो चंगा हो जाएगा। वो क्रोध दे विच चल पिया, क्योंकि उन्हें मान ये सी उन्होंने भी साढ़े आराम दे विच ते जिहड़े मर्जी जिन्ने मर्जी संत होण जदों मर्जी उन्होंने घर बुला लईए वो आ जाते हैं। जिहड़े फटाफट बुलावे दे उत्ते आउण वो भी संत नहीं हुंदे। जिहड़े बड़े बड़े घर दे के भज के जाण वो भी संत नहीं हुंदे। जिहड़े हरेक दे विच समानता रखण वो खुदा दे संत हुंदे आ। बोलो हालेलुया। उन्हें इसे करके घमंड दे नाल भेजिया, कहता मैं सेनापति हां, मैं कहांगा ते जिवें साडे उत्ते दे संत साडे मगर मगर चलदे भी कुछ मिल जाऊगा तिवें ये भी आवेगा। पर वो नहीं सी जानदा जिहड़ा ऊपर बैठा उस्ताद दे कोलों डबल मसा पा के बैठा। बोलो हालेलुया। डबल मसे वाले नजर घट है। अज दे कहते पास्टर जी बड़ी कलीसिया हो गई है, थोड़ी बहुत सानू भी दे दो साडा भी रोटी पानी चल जाए। बोलो हालेलुया। इधर अगर थोड़े बहुत घर सानू भी दे दो, इधरला पासा सानू दे दो, इधरला तुसीं रख लो, बस ठीक है, तुसीं तो काफी कुछ कर लिया, ऐसे भी कुछ कर लेंगे। लेकिन एलीशा ऐसा नहीं सी। जब बरकत लैन का समा आया, एलीशा ने कहा कहता अगर तेरी नजर मैनू अंत समय तक देखती रहेगी तो जो तू कहा तेरे वैसा ही हो जाएगा। बोलो हालेलुया। एक शागिर्द की नजर अपने उस्ताद के उत्ते अंतिम समय तक लगी रहनी चाहिए है। जो अंतिम समय तक नजर लगेगी फिर उस्ताद नहीं बल्कि उस्तादा का उस्ताद बन के दुनिया में जाएगा। बोलो हालेलुया। एलीशा जी को तमन्ना सी मैं अपने उस्ताद वाल वेखदा ते जो दुनिया मेरे वाल वेखे ते फिर उन्होंने एक एलीशा नहीं बल्कि दो एलीशा नजर होने चाहिए। ये नजर का धोखा है। नजर जो गलत दिशा वाल जाती है तो फिर पाप को जन्म देती है, क्योंकि कामना पैदा हो जाती। जिथे जिथे नजर ने गलत देखा उथे उथे कामना पैदा हुई। हवा ने फल वाल देखा, कामना पैदा हुई, उन्हें फल लिया खादा। परमेश्वर समय के अनुसार जो आया पहले भज के मिलते सारा पर हुण लुके हुए हैं, क्योंकि पाप ने सब कुछ उजागर कर दिता। पहले जलावत के विच सब कुछ रुकिया है। फिर परमेश्वर ने कहा हुण क्योंकि तुसीं हुक्म तो बाहर हो गए, तुसीं हुक्म ने तोड़ दिता, पाप तुहाडे विच आ गया है। हुण पाप ते परमेश्वर का कोई भी मेल नहीं है। इस करके उन्हें कहा हुण बागी अदन दे विचों इन्हां नूं बाहर कर दे। ते परमेश्वर ने ऐलान किया कि अज तो तू मेरे तो मर गया है। नजर का धोखा। एलीशा की नजर अंत तक अपने उस्ताद वाल लगी रही तो वो डबल मसा पा के दुनिया के विच विचरिया कि जिथे किते जांदा सी लोग कहते सन कि सचमुच एलीशा दा शागिर्द है। पर इत्थे असीं की पढ़दे हां वो चढ़ावे लैके आया, क्रोध नाल वापस चला गया। राह में ओदे सिपाहियां ने समझाया कि अगर वो तेनों कोई बड़ा काम करने वास्ते कहता कि तू ना करदा ते जे उन्हें कहा तू यरदन नदी दे विच 7 जुबियां ला ला। उन्होंने अपने सिपाहियां की गल चंगी लगी, उन्हें यरदन के कोल जाके रुकिया, उन्हें यरदन की नदी के विच जुबियां लाइयां। जिनमें ही 7 जुबियां पूरियां कीतियां उसे वक्त लिखा वो अपने कोल तो चंगा हो गया। बोलो हालेलुया। पहले पैसे के घमंड दे विच आया सी, पहला सेनापति बन के आया सी, पर हुण की कह लगा भी हुण रात नूं दोबारा एलीशा दे डेरे वाले मोड़ दो। बोलो हालेलुया। हुण जाके डेरे थले उन्हें फिर रात नूं खड़ा कीता, पर हुण स्नेहा नहीं भेजिया। हुण ओहदियां नजरां तरसदियां हन कि उस शख्स नूं मैं देखा जिहदे शब्दां दे विच इन्नी ताकत है। उन्हें कहा ते सो ही हो गया। हुण रब तो उतरिया ते जाके एलीशा दे कदमां दे विच बैठा।
फिर उन्होंने कहा मैं कुछ चढ़ावे कुछ नजराने लेके आया हाँ, उन्होंने कबूल करो। उन्होंने कहा भी असं तेरा कुछ भी कबूल नहीं करना। क्यों? क्योंकि तू सानू कोड़ की कीमत देनी चाहता है, ते जे असीं कोड़ की कीमत लवांगे तो तेरे घराने का कोड़ फिर साडे उत्ते आ पवेगा। इस करके असीं कोड़ की कीमत नहीं लैनी। अज तो माड़ा किते कोई चंगा हो जाए तो पास्टर लोग तो कई बार अगले नूं जा के कहते हैं मेरी दुआ ने तेरे चंगा कीता सी कि नहीं। बोलो हालेलुया। मैं दुआ की सी तेरी बीमारी ठीक हुई सी कि नहीं, मैं दुआ की सी तेरा कर्जा रखिया सी कि नहीं, मेरी दुआ के नाल तेनू औलाद मिली सी कि अज तो ऐसा हो गया। अज ते कीती हुई दुआ की कीमत मंगी जाती है। मैं दुआ की सी तो उसके बदले में हुण तू मैनू कुछ दे, क्योंकि जे तू डॉक्टरां दे कोल जांदा उत्थे भी तो कुछ ना कुछ देना ही सीगा। इहनूं पुछे भलिया मानसा तू डॉक्टर है ते खुदा दा संत जे तू इहदे कीमतां वसूल करनी है सी फिर तेनू संत नहीं फिर तेनू डॉक्टर बनना चाहिए सी। जे कीमतां वसूल करनी है सी फिर हफ्ता वसूली करने वाला तेनू गुंडा बनना चाहिए सी, फिर तेनू संत बनना नहीं सी चाहिए। ते जे तू संत बनना है ते फिर ते बाइबल लिखिया पर उसने कहा किहड़ा भावें असीं सखने हां, भावें असीं निर्धन हां, भावें असीं गरीब हां, भावें असीं ठोकरां खांदे हां, भावें असीं भुखे प्यासे रहंदे हां, पर परमेश्वर ने साडे एक ऐसी आशीष रखी है साडियां दुआवां दे सदके परमेश्वर बहुत तेनू अमीर बना दिंदा है। बोलो हालेलुया। इहनूं संत कहंदे। कहता कोड़ की कीमत नहीं लेनी ना असी अपनी नजरां तेरे खजाने दे वाले लगाउणियां। तू जा ते शांति नाल चला जा ते परमेश्वर दी महिमा कर दे, उत्थे जाके लोकां दे विच गवाही दे कि सचमुच अज भी परमेश्वर दे कुछ लोग हैं जिन्हां दे भाग पूरे हुंदे हैं। पर एक मेरे वर्गा चेला से उन्हें देखा उस्ताद का दिमागी संतुलन बिगड़ गया, एडा बड़ा चढ़ावा लेके आया, इसे करके इस काम च लगे हैं तो उस्ताद ने ना कर दी। उस्ताद की नजरों तो बच गए फटाफट भजया फिर वो निमान के पिछे। पता नहीं कितनी स्पीड के नाल भजया होगा क्योंकि रथां की स्पीड तो बहुत ज्यादा होंदी है, पर इस गेहाजी ने साबित कर दिता रथ की स्पीड के नालों ज्यादा एक नारकी संत की स्पीड होती है। रथ भी वो मुकाबले में कुछ नहीं। कितनी तेज रथ गए होंगे, कितनी तेज भजया होगा पहाड़ के उत्तों उतर के भज के जाके कहना एक मिनट रुको जी रुको जी रुको जी। निमान ने रोक लिया रथ, कहने दसो जी हुक्म करो। कहने तुहाडे तो बाद ना कुछ आगे सीगे ते उन्हां दी सेवा पानी वास्ते कुछ चाहिए, कहने असीं तुहानूं पहले दिंदे सीगे जो कुछ चाहिए ले लो। उन्हें फिर वधिया वधिया चीज़ां दा चुनाव कीता ते लिजा के उन्हें उस्ताद के कदमां ते रख दित्तियां। बोलो हालेलुया। कहते हैं वधिया वधिया चीज़ां लईआं ते जाके अपने घर दे विच लुका दित्तियां। भज्जिया सीगा, साह सूह चढ़िया सी, पसीना आया सी, नहा धो के वधिया चेला बन गए। जिवें कई बार स्कूले पढ़दे सी जदों नहाउणा ते कदे सिर दे वाल धो के चढ़ना, मैडम नूं पता लगे नहा के आए हैं। बोलो हालेलुया। सर्दी जाती हुंदी सी इदां करदे ने। इन्हें ने क्या उस्ताद नूं किते पता ना लग जावे ते मूंह हत्थ धो के चलदे आ, पसीना पसूना पूंझ के चलदे आ। इन्हें सारा कुछ वधिया ढंग दे नाल कीता ते जाके उस्ताद दे अगे एकदम मातबर चेले की तरह जाके बैठ गया। अली शाह ने कहा बोलिया कहते कि हाजी कितों आया? कहते कुछ नहीं आगे टेंशन ना लो, तुसीं परवाह ना करो, तुहाडा चेला इधर उधर किते भी नहीं गया। पर शागिर्द नहीं सी जानदा उस्ताद दियां नजरां ओहदे उत्ते लगियां होईयां सन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता कि हाजी झूठ ना बोल, जदों पहाड़ दे उत्तों तू उतरिया ते 60-70 किलोमीटर स्पीड दे नाल भज्जिया, मेरियां नजरां उदों देख रही सन। जदों तू जाके निमान दे रथ नूं रोकिया, मेरियां नजरां उदों भी तैनूं देख रही सन। जदों तू उहदे चढ़ाविआं नूं कबूल कीता, मेरियां नजरां उदों भी तैनूं देख रही सन। जदों तू जाके उहनूं रोक लिया, मेरियां नजरां उदों भी तैनूं देख रही सन। पर हुण वेख कि तेरियां नजरां
लग्या रहे। और लिखा उसे टाइम वो कोड़ के नाल भर गया, क्योंकि नजर गलत जगह के उत्ते टिका ली सी। नजर गुरु के उत्ते रही, नजर उस्ताद के उत्ते रही ते कदे कोड़ी ना बनता, पर नजर गलत जगह वाल टिकाई ते अंजाम ये होया हवा ने गलत नजर की ते पाप पैदा हो गया ते बागे अदन दे विचों कर दिता गया। कि हाजी की नजर गलत हुई, निमान का कोड ओनू लग गया, पर उन्हें लास्ट में एक मुबारक कर देते गौर करके उस तो बाद समाप्त करेंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है। पुराने नियम में जब पढ़ते हैं इसराइलियों ने एक गलती की थी, तो लिखा परमेश्वर ने उन्हें नाश करने के वास्ते सब भेजे। वो सब डंग मारते सी, लोग मरे जाते सी। इसराइलियों ने मूसा के अगे दुहाई दी, कहते कि इन्हां सप्पां तो सानू बचा, खुदा दे के तरला करते असीं बच जाइए। परमेश्वर ने मूसा नूं कहा, मैं सप्पां नूं हुक्म नहीं दवांगा कि वो इन्हां नूं डंग ना मारन। सप्पां नूं मैं नहीं कहांगा। हाँ, इन्हां दी नजर गलत हो गई सी। अगर ये नजर सही कर लैन ते हुक्म दे विच खड़े हो जाण ते फिर इन्हां दा बचाव हो सकदा। बोलो हालेलुया। नजर सही कर लैन, हुक्म दे खड़े हो जाण ते मूसा ने कहा कि हुक्म की आ, ते खुदा ने मूसा नूं कहा एक पित्तल दा सप बना, एक ऊंची लकड़ कट ते ओदे उत्ते सप नूं टंग दे। सप्पां नूं हुक्म नहीं दवांगा भी वो डंग ना मारन। खुदा ने कदे चाहे ते दसांगे कि एक की कारण सी कि सप्पां नूं क्यों हुक्म नहीं दिता गया कि वो डंग ना मारन। सप नूं नहीं मना कीता डंग ना मारन, उन्हें कहा सप जिन्नू डंग मारेगा, जिन्नू डंग वजेगा, जदों वो इस पित्तल दे सप वाल वेखेगा तो वो मरेगा, मरेगा नहीं, क्योंकि इन्हां दी नजरां गलत हो गई सन। कामना पैदा हो गई सी, पाप ने जन्म ले लिया सी ते सिवाय मौत तो हुण इन्हां दे लिए कोई भी उपराला नहीं सी। पर मौत तो हुण बच सकदे आ बशर्ते कि ये उस पित्तल दे सप वाल वेखण ते बच जाणगे। फिर लिखिया जदों भी कोई सप इसराइलियां नूं डंग मारदा सी, वो फिर उस पित्तल दे सप वाल वेखदे सन ते जहर उन्हां ते असर नहीं सी करदा। अपनी अखां बंद करके सिरां झुकाइए, आज सुने वचन ते गौर करांगे। खुदा के कलाम दे विच सुनिया कामना जो गर्भवती हुंदी है ते पाप नूं जन्म दिंदी है, पाप नूं जो पूजिया जांदा ते मौत नूं जन्म दिंदा है। नजर सही जगह ते लगेगी ते जिंदगी मिलेगी, नजर गलत जगह पर चले जाएगी ते फिर मौत मिलेगी। आज फैसला साडे हत्थ विच है, चुनाव असीं करना कि की असीं इन्हां नजरां नूं परमेश्वर वाल लगाउणा है ताकि सानू जिंदगी मिले, जाके इस संसार वाल लगाउणा है कि सानू मौत मिले। फैसला परमेश्वर ने बागे अदन विच आदम दे अगे भी यही रखिया सी कि डिसीजन तू लेना है। आज भी परमेश्वर का फैसला साडे अगे है, डिसीजन असीं लेना, असीं अपनी नजरां नूं किस पासे लगाउणा है। एक पासे जिंदगी है, एक पासे मौत है। डिसीजन साडे हत्थ दे विच है। अपनी अखां बंद करते हुए विचार करिए कि सानू की करना चाहिए। हालेलुया। जो